अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़िश्ता 40 साल से जल्दी अमराज का इलाज कर रहा हूँ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे जल्द के मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बना चुका हूँ जिनको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पे देख सकते हैं। आज का मेरा मौजू जो है वो एक्जिमा है। एक्जिमा का मतलब होता है जब किसी एक ही जगह पे स्किन पे किसी वजह से एलर्जी मुसलसल रहे तो वो एक्जिमा की शक्ल अख्तियार कर लेती है। मिसाल के तौर पे जैसे सर में अगर आपको हेयर कलर जो है वो सूट नहीं करता, तो जब आप किसी भी कलर किस्म का जब आप हेयर कलर यूज़ करते हैं तो वो आपके जैसी आपके उस पोर्शन को या उस स्किन को टच करेगा तो आपको एलर्जी हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा या पूरे सर में वो एलर्जी का बायस बनेगा और ख़ारिश, रेडनेस और पानी निकलने लग पड़ता है। इसी तरह अगर अपने कानों में कुछ पहना है तो आपके जो कांटों का मटेरियल है उससे आपके कानों में एलर्जी हो सकती है उस जगह पे। इसी तरह अगर आपने कोई नेकलेस पहना है तो उसका जो मटेरियल अगर इस क्वालिटी का है कि जो एलर्जी करता है तो आपके नेक पे और चेस्ट और बैक पे या जहाँ भी वो टच हो रहा है वहाँ एलर्जी हो सकती है। नोज़ पिन से नोज़ पिन वाली जगह पे एलर्जी हो सकती है। इसी तरह अगर आपने नीचे ऐसे कपड़े पहने हैं कोई जिसकी ज़िप है और वो या उसका बकल है तो वो आपके जिस जगह पे टच होगा वहाँ आपको एलर्जी कर सकता है। इसी तरह आपने घड़ी बांधी है अगर और घड़ी के जो चेन है या मटेरियल है वो एलर्जी करने वाला है, सेंसिटिव जिल्द के लिए है, तो आपकी उस जगह पे एलर्जी होकर एक्जिमा बन जाएगा। इसी तरह अगर आपने अंगूठी पहनी है या चूड़ियाँ पहनी हैं, कोई और आपने ऐसी चीज़ पहनी जो आपको सूट नहीं करती या उसका मटेरियल ऐसा है या ऊपर से उसके पॉलिश जो उतरती है वो इस तरह की है कि वो आपकी स्किन को जब लगती है तो आपको एलर्जी का बायस बन जाती है, तो उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। इसी तरह नीचे बाकी जगहों पे जिस्म पे भी किसी किस्म का आपने कपड़ा पहना है उससे एलर्जी हो सकती है। आपके पाँव में अगर आपने जूता गलत पहना है उसका मटेरियल आपको सूट नहीं करता तो वो एलर्जी कर सकता है, जिसको कॉन्टैक्ट एक्जिमा कहते हैं। ये तमाम एक्जिमा जो हैं ये कॉन्टैक्ट एक्जिमा ही कहलाते हैं। हाथों पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट्स और मुख्तलिफ़ इस्तेमाल की चीज़ें अगर आपको सूट नहीं कर रही तो उनसे भी एलर्जी हो सकती है। तो इस तरह ये बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट है, मतलब इसमें एलर्जी की बेशुमार रीज़न्स हैं और कोई भी इस्तेमाल की चीज़ जो आपकी स्किन को सेंसिटिव कर सकती है, आपकी स्किन पे एलर्जी कर सकती है। तो जब भी ऐसी कोई सूरत हाल हो, जिस्म का कोई पार्ट ऑफ बॉडी आपका एक्जिमा या एलर्जी का शिकार हुआ है, तो आप इस बात पे ज़रूर गौर करें कि उस जगह पे क्या चीज़ टच हो रही है या आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं या क्या चीज़ उस पर लग रही है जो एक्जिमा का या एलर्जी का बायस बन रही है। तो आप अगर हेयर डाई आपको ख़राब कर रही है आपके सर की जिल्द को, बालों को चेंज करें या बंद कर दें। इसी तरह वो नेकलेस और वो मटेरियल वाली ज्वेलरी जो आपको नुकसान दे रही है उसको छोड़ दें। डिटर्जेंट्स को चेंज करके देखें और इसी तरह ऐसे बकल जो निकल वाले या उनके ऊपर पॉलिश ऐसी है जो एलर्जी कर रही है तो उसको चेंज करें। मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है या उसकी जो भी कॉज है उसको आपने उस पर गौर करना है और अगर उस कॉज को आप रिमूव कर सकते हैं तो फिर ही आपकी बीमारी जो है वो ख़त्म होगी, वरना वो बार बार आपकी स्किन को टच होगा और एक्जिमा का बायस बनेगा। तो इस सिलसिले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आप मेरी वेबसाइट से मेरी मुकम्मल एड्रेस हासिल कर सकते हैं और मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरी इस तरह की बहुत सी जल्द की वीडियोज़ हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। फेसबुक पे मेरा स्किन का पूरा पेज है वो मौजूद है और उस पर मैं अपने केसेस भी जो ख़ास केसेस होते हैं वो भी मैं उसके ऊपर हाईलाइट करता रहता हूँ। तो आप इसको भी ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी मुझे मिलना चाहें तो मेरी वेबसाइट पे मेरे मुकम्मल एड्रेसेस मौजूद हैं और आप मुझे अगर मैसेज करेंगे मेरी मुकम्मल डिटेल आपको मिल जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया।